आज इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स के बेसिक प्रोसेस को। और जो ये बेसिक प्रोसेस है ये क्लास 12 में जैसे फिफ्थ चैप्टर है आप करने जा रहे हो, तो उससे पहले जो आपको बेसिक पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए हम वो करने जा रहे हैं। तो जब स्टार्ट करोगे चैप्टर 5 क्लास 12 का, तो वो आपको बहुत ही आसान लगेगा इसको करने के बाद में। और प्लस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में डेरिवेटिव्स का यूज है। जैसे चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जैसे चैप्टर 6 हो गया, फिर इंटेग्रल्स जैसे कि चैप्टर 7 हो गया, फिर चैप्टर 8, चैप्टर 9, इन सभी में जो डेरिवेटिव्स है वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए आपको ये सीखना चाहिए। और इसको करने के बाद में आप देखोगे कि ये सारे के सारे चैप्टर बहुत ही आसान हो गए हैं। तो बहुत अच्छे से आप सीखिए इसे और दोबारा से आप जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। इस वीडियो के बाद में जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कम से कम 2 या 3 बार, तो जो डेरिवेटिव्स है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे फॉर्मूला लगाना आपको आ जाएगा। बट जो फॉर्मूला है वो कैसे बना हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम बाद में उसको भी डिस्कस करेंगे जब मैं पूरा एक चैप्टर बनाऊंगा तब। अभी फिलहाल हम बेसिक प्रोसेस को करते हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला हम डेरिवेटिव्स के अंदर लगाएंगे जिससे कि हम क्वेश्चन आसानी से कर पाए। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 के क्वेश्चन है ये सारे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा पॉलिनोमियल, इससे हमारा ये बेस्ट हो जाएगा इसको करने से। तो पहले हम ये टाइप 1 करते हैं और इसी तरीके से जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से जो कुछ अलग अलग जो टाइप के क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे जो कि एकदम फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो भी इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। तो जो फॉर्मूला है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको जब डाउनलोड करोगे आप, तो वो आपके पास ये फॉर्मूला चले जाएगा। तो वही फॉर्मूला हम इन सभी क्वेश्चन में यूज करेंगे और वही जब अलग अलग चैप्टर करेंगे तो वही सारे फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए आप उसको डाउनलोड जरूर कर लेना और अपने पास पहले वो डाउनलोड करके और रख लो, और उसे चाहो तो आप लिख लो और एक बार याद कर लो। और उसके बाद इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो जिससे कि वो फॉर्मूला आपको यूज करना आ जाएगा। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि यहाँ पर टाइप 1 है, टाइप 1 में जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करने वाले हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है वो आपको दिख रहा होगा इधर साथ में। तो ये जो पहला फॉर्मूला है इधर, तो ये है एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है इसको हम y से लेट कर लेंगे, y एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो ये हो जाएगा 2x। और क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 होता है, तो जो इसका आंसर है ये आ जाएगा 2x। तो ये जो इसका डेरिवेटिव है ये आ गया 2x। तो अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस 4। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो आप, यहाँ पे अलजेब्रा का सेम फॉर्मूला है, x की पावर n अगर हो तो nx n माइनस 1 हम लिख सकते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पर लगाना है। तो इसका जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब जैसे यहाँ पर 3 है तो ये आगे आ जाएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा। जो हमारा फॉर्मूला है मैं एक बार और लिख के आपको बता दूं कि nx n माइनस 1 ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम डी बाई डी एक्स करें, मतलब इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो ये फॉर्मूला है। तो एक्स एन जो है ये क्या है, तो एक्स की पावर जैसे मान लीजिए कि 5 है तो एक्स एन, अब एन जो है वो आगे आ जाएगा, मतलब जो 5 है वो आगे आ जाएगा। उसके बाद है x और फिर है n माइनस 1, मतलब जो ये n है जो 5 है इसमें से एक कम हो जाएगा मतलब 4। और यही चीज हम इस क्वेश्चन में भी कर रहे हैं और यही चीज हम इस क्वेश्चन में भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे माइनस 2 और x की पावर 2 है तो एक 2 जो पहले से था कांस्टेंट नंबर, और जो दूसरा है मल्टीप्लाई में x की पावर 2 ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो क्योंकि 1 हम लिखते नहीं इसीलिए हम यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब है माइनस 3 और जो x है इसकी पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और x 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो x की पावर जो 0 होगा ये होता है 1। तो यहाँ पे हम इसको सीधे सीधे 1 लिख सकते हैं। तो जहां पर भी x रहे आप डायरेक्टली ही ये याद करके रख लो कि हमें यहाँ पर क्या करना होता है, 1 लिखना होता है। फिर उसके बाद है कांस्टेंट नंबर। तो कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो साइड में लिखा होगा, तो यहाँ पे है 0। तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ये हो गया 0। अब जो फाइनल आंसर है हम इसको लिख लेते हैं। ये तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 टू ज़ा 4 x और माइनस 3 1 ज़ा 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब देखते हैं इस थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन से पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो अब देखते हैं इस थर्ड क्वेश्चन को। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू 4x की पावर 5 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 7। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है ये है 4 और x की पावर 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x की पावर 4। तो nx n-1 मतलब 5 में एक कम हो जाएगा, तो ये अब आ गया माइनस, और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है 9 और x स्क्वायर, इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे। जो 2 है वो आगे आ जाएगा और x और इसकी पावर ये हो जाएगा 1, तो 1 हम लिखते नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे इरेज कर दूंगा, और -7। यहाँ पे डेरिवेटिव हो चुका है, तो इसको एक बार मैं और सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा। तो 4 5 20 x की पावर 4 माइनस 9 2 18 और x और माइनस में है 7, और एक्चुअली में जो ये 7 है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर का तो हमने किया नहीं, तो जो कांस्टेंट नंबर है ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ही नहीं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है, अगर हम इस फोर्थ क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे है 8, फिर है एक्स क्यूब, और एक्चुअली में इसे हमें वाई लेट करना पड़ेगा, तो 8x क्यूब, और फिर है प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 5 और x की पावर 4। तो यहाँ पे अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले, जैसे ये अपॉन में है, ये फ्रैक्शन में है, तो इसे हमें सही तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं एक बार और लिख लेता हूँ सही तरीके से। तो जैसे ये x नीचे है, x की पावर 2 नीचे है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2, और ये है -5 और x की पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव हमको करना है, तो इसीलिए y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 8x क्यूब, तो इसका हो जाएगा 8, ये सेम रखेंगे, और x क्यूब तो ये हो जाएगा 3 और x की पावर 2। फिर है उसके बाद में प्लस, और है x की पावर -2, तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस प्रोसेस को यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि ये फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये ऊपर गया तो ये आ जाएगा -2। अब ये जो -2 है तो x की पावर -2 मतलब xn है, तो ये क्या हो जाएगा nx n-1। तो यहाँ पे जो ये n है ये आ जाएगा -2 आगे n, फिर है x और n-1 मतलब -2 -1, तो -2 -1 ये हो जाएगा -3। पहले मैं आगे लिख लेता हूँ, इसको अगले स्टेप पे हम करेंगे। फिर ये है 5 और x की पावर 4, तो 5 की जगह पे 5, और जो x4 है मतलब xn, तो nx n-1, तो ये हो जाएगा 4x और क्यूब। तो ये डेरिवेटिव हो गया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके लिख देना है, तो 8 3 24 x स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -2 और साथ में x और -2 -1 तो -3, और यहाँ पे हो जाएगा -5 4 20 और साथ में x क्यूब। तो इस तरीके से जो डेरिवेटिव है ये हमने फाइंड कर लिया। अब जैसे ये x जो है x की पावर -3, अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिख के, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रैक्शन में दिया हुआ था, तो ये 2/x की पावर 3 हो जाएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, अदरवाइज यहीं पे आप इतना छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ये हमने कर लिया। अब देखते हैं इस फिफ्थ क्वेश्चन को। तो अब यहाँ पे जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है ये है y इज इक्वल टू 2/x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर -7। तो अगर अब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। सबसे पहले इसे हमें सही तरीके से लिख लेना है, मतलब क्वेश्चन को हम एक बार और सही तरीके से लिख लेंगे। तो जैसे ये y है तो y की जगह पे y, और सेम जो 2/x की पावर 4 है, तो जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x की पावर -4। तो क्योंकि नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, और फिर प्लस ये जो दोनों नंबर है ये सेम 5x स्क्वायर और -7, इसको हम सेम उतार लेंगे। अब उसके बाद में अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो y का करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो यहाँ पे ये है n, तो x की पावर n, तो वापस से जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था वो सेम nx n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पहले से है, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -4 मतलब n x और n-1 मतलब -4 -1, फिर है प्लस और 5। अब जो ये 2 है ये आगे आ जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 2 10, और जो x है तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो इसमें से एक कम हो जाएगा जो पावर है, तो ये आ जाएगा 1, और 1 हम लिखते नहीं इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे, और -7 एक्चुअली में ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, तो इसको ये जो 7 है ये 0 बन जाएगा, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे आ गया 2 4 8, तो -8 और x और इसकी पावर -4 और -1, तो ये हो जाएगा -5 और प्लस 10x। और अगर हम चाहे तो इसको हम एक बार और अच्छे तरीके से करके लिख सकते हैं, जैसे -8 और x की पावर -5 है, तो यहाँ पर हम x की पावर जो -5 है नीचे आके ये +5 हो जाएगा, तो -8/x की पावर 5 और प्लस 10x, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है इसको हम कर लेंगे। अब देखते हैं इस सिक्स्थ क्वेश्चन को।
तो जो ये 6th क्वेश्चन है ये है y इज इक्वल टू एक्स 4 और माइनस 3 रूट एक्स और प्लस 5x क्यूब। तो यहाँ पर जैसे कि ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स के लिए मैं एक बार आपको और बता देता हूँ साइड में करके। जैसे कि ये रूट एक्स है और हम इसका dy dx करने वाले हैं, तो एक्चुअली मैंने इसको फॉर्मूला का एक रूप दे दिया है जो आप देख रहे होगे इधर साइड में जो ये फॉर्मूला आ रहा होगा, तो ये सबसे नीचे है रूट एक्स। तो जो रूट एक्स है इसका सीधे सीधे जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, तो ये होता है 1/2 रूट एक्स। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो x की पावर अगर रूट है तो इसका मतलब 1/2 होता है, रूट का मतलब 1/2 होता है। तो जब हम x की पावर 1/2 करें तो ये x और ये n हो जाएगा, तो nx n-1 होता है। x की पावर अगर n हो तो जो फॉर्मूला होता है nx n-1 होता है। तो nx और n-1 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ, और x की पावर यहाँ पे हाफ में से अगर 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ ही आएगा, और अगर माइनस हाफ आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, और x की पावर नीचे मतलब -1/2 नीचे, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। तो x की पावर फिर से हाफ, और x की पावर जो हाफ है मतलब रूट को हम हाफ ही लिखते हैं, तो ये हाफ है तो इसको हम रूट लिख सकते हैं, मतलब 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स ये इसका फॉर्मूला हमने बना लिया। अब इतना प्रोसेस हमें करना नहीं पड़े, तो इसीलिए ये चीज आपको याद करके रख लेना है कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर वही चीज है कि रूट एक्स दिया हुआ, तो एक्स की पावर 4 और रूट एक्स है और एक्स क्यूब है। तो अगर हम इसका dy/dx करेंगे मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो ये आ जाएगा x की पावर 4, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, और माइनस 3 रूट एक्स का हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाई 1/2 रूट एक्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे करके बताया है कि कैसे होता है। और फिर यहाँ पे है 5x क्यूब, तो जो 3 है ये आगे आ जाएगा, तो 5 3 15 और x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब और माइनस 3/2, और साथ में इसके है रूट एक्स और प्लस 15x स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस 6th पार्ट का। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट पार्ट है ये अलजेब्रा का है, और अलजेब्रा में इसी तरीके से हमें फॉर्मूला लगाना है, तो एक ही फॉर्मूले से सारे काम हो जाएंगे। वही जो x की पावर n है तो nx n-1 जब आप करोगे तो ये सारा का सारा ये इस तरीके से हो जाएगा। अब करते हैं इसके बाद में टाइप 2। तो अब करते हैं टाइप 2 को, और इसके अंदर यहाँ पर जो अलजेब्रा है और जो ट्रिग्नोमेट्री है ये दोनों कंपोजिशन फंक्शन में है, और जो ये दोनों है एक साथ ये आ रखा है। तो इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे साइन एक्स स्क्वायर है, तो अगर साइन एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले बाहर जो हमको दिख रहा है वो साइन है, और जब हम अंदर जाएंगे एंगल में जाएंगे तो वो अलजेब्रा है। तो हमें बाहर से अंदर की तरफ जाना है, मतलब बाहर जो है सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो अंदर है उसका डेरिवेटिव करेंगे। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे dy/dx इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो पहले हम साइन का करेंगे और जो एंगल है उसको हम साथ में ही लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये साइन है तो ये हो जाएगा कॉस, और एक्स स्क्वायर है तो ये साथ में ही रहेगा क्योंकि ये एंगल है, तो साइन के साथ जो एंगल है वो पहले बार में वो रहेगा ही रहेगा। अब बाद में हम क्या करेंगे, उस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, जो हमने पहले सीखा था nx n-1। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। अगर हम इसको सही तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा 2x और cos x स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो गया इस पहले पार्ट का। तो अब देखते हैं दूसरे पार्ट को। तो इस दूसरे पार्ट के अंदर भी हमें सिमिलर तरीके से करना है। cos x क्यूब मतलब cos ये बाहर है पहले, और फिर जो एंगल है वो अंदर है, तो सबसे पहले बाहर का करेंगे और फिर अंदर का करेंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड है y इज इक्वल टू cos x क्यूब, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, पहले अगर हम cos का करेंगे तो ये होता है माइनस साइन और थीटा, तो थीटा पे यहाँ पे मतलब जो एंगल है वो x क्यूब है, तो माइनस साइन x क्यूब। अब हमें इस x क्यूब का भी करना है, तो x क्यूब का अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर मतलब nx n-1। अब इसे हमें सही तरीके से करके लिख देना है, तो माइनस 3x स्क्वायर और साइन x क्यूब, तो ये हो जाएगा साइन x क्यूब, और ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं उस थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10x की पावर 5, 10x की पावर 5। तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे इसी तरीके से ये हो जाएगा dy/dx, और 10 का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है sec स्क्वायर
तो सेक स्क्वायर और साथ में ये जो एंगल है ये भी हमें लगाना पड़ेगा, तो 10x5 मतलब सेक स्क्वायर x5 और सेक स्क्वायर x5 ये इसका हो गया। अब एंगल का अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और इसकी पावर 4। अब इसे हमें सही तरीके से करके लिख देना है, तो ये आ जाएगा 5x4 और सेक स्क्वायर x5। तो अब जो नेक्स्ट करते हैं वो है फोर्थ पार्ट। अब इस फोर्थ पार्ट को भी देखते हैं। तो अब इस फोर्थ पार्ट के अंदर ये दिया हुआ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो कि एंगल पे है, तो y इज इक्वल टू साइन और एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन का होता है cos और जो एंगल है वो पहले हम साथ में लिखेंगे पहली बार में, और दूसरे बार में हम इस एंगल का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2x, तो इसका हो गया 2x और जो ये कांस्टेंट टर्म है इसका आ जाएगा 0। तो यहाँ पे जब हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 0, अब इसको हम सही तरीके से करके लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 2x और cos x स्क्वायर प्लस 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इस फिफ्थ पार्ट को। तो जो फिफ्थ पार्ट है इसी तरीके से ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब माइनस 3। तो एकदम सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके, जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं तो आप क्या किया करो, जैसे वीडियो को पॉज कर लो और पहले 2-3 क्वेश्चन कर लो, फिर अपने आप को चेक करो कि जो मैं कर रहा हूं वही आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप भी थोड़ा सा इन्वॉल्व रहोगे, आप समझोगे कि किस तरीके से ये जो प्रोसेस है आप लगा पा रहे हो, और कहीं अगर गलती हो रहा है तो जब मैं करूंगा तो आप उसे चेक भी कर सकते हो, तो इससे जो आपकी लर्निंग होगी वो और ज्यादा बेटर होगी। तो यहाँ पे अभी जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब माइनस 3। तो जब dy बाई dx मतलब डेरिवेटिव करेंगे तो पहले साइन का करेंगे, तो जो साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा cos और जो एंगल है वो हमें सेम लिखना है एक्स क्यूब माइनस 3। अब हम इस एंगल का करेंगे, पहले हमने साइन का किया फिर हम अंदर जाएंगे तो एंगल है, तो एंगल का करेंगे तो एंगल का आ जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ इसी का होगा और ये कांस्टेंट टर्म है तो ये आ जाएगा 0। तो आंसर आ गया 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई cos x क्यूब माइनस 3 और ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट को। तो सिक्स्थ पार्ट है y इज इक्वल टू साइन x4 माइनस 1। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये सिमिलर तरीके से ही हो जाएगा, मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का हो गया cos और एंगल ये सेम रहेगा x4 माइनस 1, और जब हम इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 4x क्यूब और माइनस 0। अब हम इसे सही तरीके से करके लिख देंगे, तो पहले हम इसको लिखेंगे 4x क्यूब और मल्टीप्लाई में ये सारा cos x4 माइनस 1। तो इस तरीके से जो ये सिक्स पार्ट है इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जो ये सेवंथ पार्ट है तो यहाँ पे है y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। तो रूट एक्स का हमने पहले कर रखा था, जो पहला पार्ट हमने किया है उसके अंदर रूट एक्स का मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर बाकी प्रोसेस जो हमने इसे पहले क्वेश्चन किया एकदम सेम है। तो y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx और यहाँ पे है साइन रूट एक्स। तो पहले अगर साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा cos और साथ में जो एंगल है ये रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखेंगे। अब क्या करना है, इस एंगल का करना है। तो जब हम एंगल का करेंगे तो रूट एक्स का मैंने पहले बताया कि पहले हम कर चुके हैं और इसका आंसर होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो गया। अब इस दोनों को सही तरीके से लिख देंगे 1/2 रूट एक्स और मल्टीप्लाई में cos और साथ में रूट एक्स। तो इस तरीके से जो ये सेवंथ पार्ट है ये भी हो गया। अब यहाँ पर cos और जो tan है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद करके देखो और उसके बाद मैं इसको कर रहा हूं, इससे आप मैच करके देखना। तो यहाँ पर जो ये सेवंथ एट्थ पार्ट है ये है y इज इक्वल टू cos और 2 रूट एक्स। तो यहाँ पर अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू cos 2 रूट एक्स। तो cos का होता है माइनस साइन और एंगल में 2 रूट एक्स है तो ये सेम रहेगा 2 रूट एक्स। अब जब हम इस एंगल का भी करेंगे तो एंगल का करेंगे तो 2 ये कांस्टेंट नंबर है तो ये सेम रहेगा, और रूट एक्स का करेंगे तो जैसे रूट एक्स का हमने यहाँ पे किया था वही सेम चीज हम यहाँ पे कर लेंगे 2 रूट एक्स। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में 2 और 2 आ रहा है तो इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच गया उसको हम लिख देंगे। तो सबसे पहले माइनस 1/√x, फिर है साइन और इसके साथ भी जो एंगल है 2 रूट एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा
8th पार्ट का। अब देखते हैं हम इस 9th वाले पार्ट को। तो 9th वाले पार्ट में मैं इधर ही कर लेता हूं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 और यहां पे है 3 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10 3 रूट एक्स का हो जाएगा, क्योंकि 10 का होता है सेक स्क्वायर और एंगल ये पहले लिखेंगे सेम, और उसके बाद में जब हम इसका भी करेंगे 3 रूट एक्स का, तो ये हो जाएगा 3 की जगह पे 3 और रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, ये हमने कर लिया है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो यहाँ पे ये कट नहीं सकता, तो इसीलिए हम इसको एज इट इज लिख लेंगे। और इसको हम अगर आगे करके लिखें तो ये हो जाएगा 3 वन जा 3 अपॉन 2 रूट एक्स, और इसके साथ में हम इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर और 3 रूट एक्स, और ये हमारा आंसर हो गया। तो अब देखते हैं इस 10th पार्ट को। तो 10th पार्ट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले साइन, फिर है 10 और फिर है एल्जेब्रा। मतलब पहले है ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक और ट्रिग्नोमेट्री और फिर है एल्जेब्रा। मतलब 3 स्टेप है, पहले ट्रिग्नोमेट्री है, फिर अगेन ट्रिग्नोमेट्री है और फिर है एल्जेब्रा। तो हमें यहाँ पर 3 बार प्रोसेस करना पड़ेगा, तो ये बात आपको याद रखना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे साइन का। तो y मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले ये है तो इसका करेंगे, तो साइन का करेंगे तो cos, और ये सब हम साथ में ही लिखेंगे cos 10x स्क्वायर। तो ये साइन का हो गया और जो साथ में है वो हमने लिख लिया। साइन के बाद है 10, तो 10 का क्या होता है? 10 का होता है सेक स्क्वायर, और जो इसके बाद वाला जो x स्क्वायर है ये हम साथ में ही लिख लेंगे। तो इस 10 का हो गया सेक स्क्वायर और ये साथ में एंगल, तो ये इसका हो गया। उसके बाद फिर हम और अंदर जाएंगे तो ये है एक्स स्क्वायर मतलब एल्जेब्रा, और एल्जेब्रा का क्या होता है? एक्स स्क्वायर एन एक्स एन माइनस 1, मतलब अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 2x। अब ये पूरा जो प्रोसेस है ये हो चुका है, तो इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले एल्जेब्रा, और बाद में ये दोनों जो ट्रिग्नोमेट्री है इसको, मतलब सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर उसके बाद में है कॉस 10 और फिर इसके ऊपर है एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे लिखा है आपको भी उसी फॉर्मेट में लिखना है, किसी को भी आप आगे पीछे करके आप लिख सकते हो या फिर यहीं पर भी आप छोड़ सकते हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्योंकि ये 10th था तो अब देखते हैं 11th पार्ट को। तो जो 11th पार्ट है यहाँ पर ये है y इज इक्वल टू कॉस, और उसके बाद है 10, फिर है एक्स क्यूब और -3। तो y इज इक्वल टू कॉस 10 और फिर एक्स क्यूब -3, मतलब इसमें भी सेम है। सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री, फिर अगेन ट्रिग्नोमेट्री और फिर है एल्जेब्रा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्वेश्चन ये सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे करने से पहले आपको पहले खुद करना चाहिए, मतलब वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करके देखो, फिर जब मैं करूंगा तो आप उससे मैच कर लेना। तो यहाँ पे जैसे कि y इज इक्वल टू कॉस 10 एक्स क्यूब -3 है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, सबसे पहले अगर हम cos का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन, और जो एंगल में जितना भी है वो सब हमें लिखना पड़ेगा। तो माइनस साइन, फिर है 10 और एक्स क्यूब -3। अब उसके बाद में क्योंकि cos का हमने कर लिया है तो उसके बाद है 10, तो 10 का अगर हम करेंगे तो 10 का होता है सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर और साथ में जो ये एंगल है वो हम लगा लेंगे एक्स क्यूब -3। तो ये हो गया 10 का। अब उसके बाद है एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा का अगर हम करेंगे तो एक्स क्यूब -3 है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और क्योंकि ये जो 3 है ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0, तो इसीलिए हम यहाँ पर 0 कर देंगे। तो 3x स्क्वायर -0। अब इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस ये हम आगे लिख लेंगे, तो 3x स्क्वायर और उसके बाद है साइन, फिर है 10x क्यूब -3 जो कि इसका एंगल था, और लास्ट में सेक स्क्वायर और एक्स क्यूब -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये 11th पार्ट है इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इस 12th पार्ट को। तो जो 12th पार्ट है इसमें है 10, फिर है साइन और फिर है रूट एक्स। तो 12th, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 10 साइन और रूट एक्स है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। तो सबसे पहले हम इस 10 का करेंगे क्योंकि पहले 10 है, फिर साइन है और फिर रूट एक्स है। तो अगर हम इस 10 का करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, और ये सारा का सारा जितना भी है इसको हम लिख लेंगे एंगल में,
फिर उसके बाद 10 का होने के बाद में यहाँ पर है साइन, और अगर हम साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, और उसके आगे है एंगल, साइन का जो एंगल है रूट एक्स, तो कॉस का भी एंगल ये हो जाएगा रूट एक्स। अब साइन का एंगल रूट एक्स है तो कॉस रूट एक्स। अब रूट एक्स पे चलेंगे तो रूट एक्स का हमने पहले ही कर रखा है 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसीलिए 1/2 रूट एक्स, और ये हमारा जो डेरिवेटिव है इसका ये पता चल गया है। अब इसको हम सही तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, फिर है सेक स्क्वायर और साइन रूट एक्स और कॉस रूट एक्स। ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। तो ये हो गया इसका 12th पार्ट। तो इस तरीके से जो ये टाइप 2 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं टाइप 3 पे। तो अब करते हैं टाइप 3 को, और टाइप 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है e की पावर x और उसकी पावर 2। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू e की पावर x और इसका स्क्वायर। तो अगर हम इसका dy बाई dx करेंगे, मतलब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा ex। तो ex ये पूरा x माना जाएगा, तो ex का ex ही होता है, मतलब ये सेम चीज लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले जैसे हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो पहले है e, फिर है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये पूरा अलजेब्रा है, ऐसे नहीं पहले x पे जाएंगे और फिर 2, और 2 कांस्टेंट टर्म है तो 0 अगर कर देंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पर e और इसका एक्स स्क्वायर है, मतलब ये अलजेब्रा है और एक्सपोनेंशियल है, तो e और एक्स स्क्वायर, तो ex का ex आ गया। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और हमें यहीं पे स्टॉप कर देना है। अब ऐसे नहीं कि आप 2 का करो, तो 2 का हमें नहीं करना है। तो 2x, मतलब इसको अगर हम सही तरीके से लिखें तो ये आ जाएगा 2x और e और x और इसके ऊपर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया इस फर्स्ट पार्ट का। तो अब करते हैं इस सेकंड पार्ट को। तो e की पावर 10x, तो जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर है y इज इक्वल टू e की पावर 10 और फिर x। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx और इज इक्वल टू e की पावर 10x, तो ex, तो ex का ex ही होता है, तो e की पावर 10x ये सेम रहेगा। तो ये तो हमने e का कर लिया। उसके बाद में 10x है, तो 10x का अगर हम करेंगे तो ये होता है sec स्क्वायर x, और हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं इसको। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम थर्ड पार्ट करें तो थर्ड पार्ट में है y इज इक्वल टू e की पावर रूट x, तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा e की पावर रूट x, का मतलब है e की पावर रूट x, मतलब ex का ex ये सेम रहेगा। और जब हम इस रूट x का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट x, जैसा कि हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है, मतलब रूट x का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर रखा है। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं। तो अब करते हैं फोर्थ पार्ट को। जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पे है y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जो यहाँ पे e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ पे ये दोनों पावर में है, तो प्लस 2 ऐसा नहीं है कि इधर की तरफ है, तो प्लस 2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये तो e की पावर x है, ये पूरा ही x है, तो ये सेम रहेगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। और जब हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को करेंगे, जो कि एक अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा का हमने टाइप 1 में किया था, वही सेम चीज हम यहाँ पर कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा 2x और प्लस 2, मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो ये आ जाएगा 0। तो अब आ गया 2x, और जो ये नंबर है इसको हम सेम लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम करते हैं इस फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट में है y इज इक्वल टू e की पावर साइन रूट x, e की पावर साइन और रूट x। तो सबसे पहले e का करना है, फिर साइन का करना है, फिर रूट x का करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले e का करेंगे तो e के ऊपर ये सारा जो है ये x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर साइन रूट x, ये सेम करेंगे। उसके बाद में हम साइन का करेंगे, तो अगर साइन का करेंगे तो ये एंगल माना जाएगा, तो साइन के साथ में एंगल है, तो ये हो जाएगा कॉस रूट x। अब अगर इस एंगल का करें, साइन का हो गया, अब इस एंगल का करें तो एंगल में है रूट x, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट x। तो अल्टीमेटली जो ये सारा का सारा है, आप इसको सबसे पहले इसको आगे लिख दो, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, और जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस सिक्स्थ पार्ट को देखें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर फिर से e और फिर x और फिर इसके ऊपर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इस e का करना है, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अगर इस e का करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, e की पावर e और इसकी पावर x स्क्वायर, फिर इस e x स्क्वायर का करेंगे, मतलब इतना दूर करेंगे, तो e और x स्क्वायर का ये हो जाएगा सेम e x स्क्वायर, फिर
ई एक्स स्क्वायर का हमने कर लिया, तो अब इस एक्स स्क्वायर का करना है, तो ये हो जाएगा 2x। अब इस 2 का नहीं करेंगे, कांस्टेंट टर्म ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हमें यहीं तक करना है एक्स स्क्वायर तो 2x। तो यहाँ पे अब हम इसको छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले इस e और इसको x माना, तो ये पूरा आ गया। अब इस x का करेंगे, मतलब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा ई एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा 2x, और यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट। अब इसको करते हैं 7th पार्ट को। तो अभी 7th पार्ट के अंदर y इज इक्वल टू ई 3√x है, e की पावर 3√x है। तो इसका अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3√x। तो ये सेम हो जाएगा सबसे पहले। फिर उसके बाद में अगर हम इस 3√x का करेंगे तो ये 3 जो है ये कांस्टेंट टर्म है, ये सेम रहेगा, और √x इसके मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1/2√x। तो अब इसको हमें सही तरीके से लिख देना है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3/2, और इसके साथ है √x, और उसके बाद में जो ये नंबर है जो मेन क्वेश्चन है e की पावर 3√x। तो यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब फिर करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे है 8th पार्ट, y इज इक्वल टू ई की पावर log√x। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि e से log खत्म हो जाता है, e से log खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये मेन क्वेश्चन है इसको हम एक बार और लिख लेंगे √x, और √x का हम कर चुके हैं। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव कुछ नहीं किया है, हमने प्रॉपर्टी लगाया है e और log का। जब e और इसकी पावर अगर log होता है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो e से log कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो √x है इसको हम लिख लेंगे। अब यहां से डेरिवेटिव स्टार्ट होगा, तो अगर dy बाई डी एक्स अगर हम इसका करेंगे तो √x का होता है 1/2√x, और ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अगर हम इस 9th वाले का करें तो ये है y इज इक्वल टू ई और log, उसके बाद है पावर में 10x log 10x। तो यहाँ पर भी e की पावर log है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब e से log कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10x। तो y इज इक्वल टू 10x, तो dy बाई डी एक्स अगर हम करेंगे dy बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा 10x का sec स्क्वायर x, और क्योंकि यहाँ पर x है तो इसका 1 ही आ जाएगा, तो हम सेम यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर sec स्क्वायर x हो गया, ये हमारा आंसर आ गया 9th पार्ट का। अब अगर हम इस 10th पार्ट को देखें तो 10th पार्ट में है y इज इक्वल टू ई और इसकी पावर log, और फिर यहाँ पर है 2 और फिर x। तो अगेन यहाँ पर e से जो log है वो कट जाएगा, तो जो हमारा क्वेश्चन बचेगा वो बचेगा 2 की पावर x। तो इसको आप मान सकते हो जो 2 है वो a है, a एक कांस्टेंट नंबर होता है। तो जो फॉर्मूला है जो कि साइड में आपको दिख रहा होगा कि ax का जो फॉर्मूला होता है वो ax log a होता है। तो यहाँ पर वही चीज हम लिखेंगे dy/dx, और ये है ax, तो ax log a मतलब 2x log 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद में है 11th पार्ट। तो 11th पार्ट के अंदर यहाँ पे ये है e की पावर, एक्चुअली y पहले लिखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू e की पावर 3x। तो यहाँ पर ये जो 3x है, तो 11th पार्ट में है y इज इक्वल टू e की पावर 3x, तो यहाँ पे dy/dx ये हो जाएगा e की पावर 3x मतलब ex, तो ex का ex ही लिखेंगे, और फिर अगर इस 3x का लिखेंगे तो ये 3 का 3, और जो x है तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर x n है, n 1 है, तो 1 - 1 ये हो जाएगा पावर में 0, और किसी के पावर 0 1 होता है, तो x का जो डेरिवेटिव है ये 1 हो गया। अब इसको सही तरीके से लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3e और इसकी पावर 3x, ये हमारा आंसर हो गया। तो कहीं पर भी अगर आपको x दिख रहा है, अलजेब्रा में अगर x दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये बात याद करके रखना है, और इससे पहले भी जो हमने टाइप 1 किया था उसमें भी ये चीज हमने किया था। उसके बाद है 12th पार्ट। तो जो 12th पार्ट है इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा y और इसकी पावर 10 इनवर्स x, तो e की पावर 10 इनवर्स x। तो अगर dy बाई डी एक्स अगर करें इस 12th पार्ट का तो ये हो जाएगा e और 10 इनवर्स x, मतलब ex का तो ex ही होता है। अब उसके बाद हमें e की पावर x में जो भी है मतलब 10 इनवर्स x, अब हमें इसका करना है। तो अगर हम 10 इनवर्स x का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसा कि फॉर्मूला में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसका जो डेरिवेटिव है इस 12th पार्ट का ये हम सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीके से ये जो टाइप 3 है ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं टाइप 4 की तरफ। तो
अब करते हैं टाइप 4 को। तो टाइप 4 के अंदर यहाँ पर ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो बारी बारी से इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है y इज इक्वल टू 3 और इसकी पावर x। तो y इज इक्वल टू 3 की पावर x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x। तो 3x का मतलब 3 एक नंबर है, नंबर को हम यहाँ पर a मानेंगे, तो a की पावर x है। तो a की पावर x क्या हो जाएगा, ax log a। तो हम वही चीज यहाँ पर लिख लेंगे, तो 3x log 3 ax log a। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा होगा, ax log a मतलब 3x log 3। अब इसी तरीके से हम सेकेंड पार्ट को अगर देखें तो 5 की पावर 10x है। तो यहाँ पर जो सेकेंड है y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 की पावर 10x, 5 की पावर 10x। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5 10x का हो जाएगा ax। तो ये x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 10x ये सेम रहेगा और log 5। लेकिन अभी इस 5 का हुआ मतलब ax का हुआ, तो ax log a। अब इस 10 का भी होगा, तो अगर हम इस 10 का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब अगर इस x का करेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो 1 हमें लिखना नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर हम इस थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट के अंदर है y इज इक्वल टू 6 की पावर साइन x अंडर रूट। तो ये हो गया a और इसके ऊपर है x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax log a मतलब 6 और साइन x इसकी पावर मतलब रूट में, तो 6 रूट साइन x मतलब ax log a मतलब ax हो गया, और फिर जो log a है वो लिख लेंगे मतलब log 6। और उसके बाद में इस रूट साइन x का भी करेंगे, तो रूट साइन x का करेंगे तो ये x हो गया, एक तरीके से रूट x हो गया। तो ये 1 अपॉन 2 रूट x यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और इस x की जगह पे हमें यहाँ पे साइन x लिखना है। तो साइन x क्योंकि यही रूट के अंदर है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने साइन x का भी कर लिया, रूट x का कर लिया एक्चुअली में, अब इस साइन x का करेंगे। मतलब इसमें हमें 3 चीजें करनी है। एक तो ये 6 मतलब ax है, इसका करना है। फिर उसके बाद में रूट x है मतलब रूट साइन x है, तो इसका करना है। फिर उसके बाद में हमें इस साइन x का करना है, तो साइन x का अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान देना है कि हम किस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही हैंडी हो जाएगा, जब भी आपको इस्तेमाल करना है तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करके, जैसे ये पूरा का पूरा वीडियो जैसे ये बन रहा है, तो इस पूरे वीडियो को आप 2-3 बार खुद, क्योंकि एक बार तो आप कर लोगे आंसर आपके पास होगा, दूसरे बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप उसी को बार बार रिपीट करके देखो कि आपका जो आंसर है वो मैच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पे सारे सॉल्यूशन आपको दे ही रहा हूँ, तो ये जो सारे सॉल्यूशन है, जब भी आप क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन को देखो और उसको सॉल्व कर करके और चेक करते जाओ आपका आंसर उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप ये पूरा सीख लोगे। तो यहाँ पे जो ये थर्ड पार्ट है ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इस फोर्थ पार्ट को भी देखते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है ये है y इज इक्वल टू 2 और फिर रूट x। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx। तो ax है तो ax का हम ax ही लिखेंगे मतलब 2 रूट x, और इस रूट x का अगर करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 रूट x हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर इस फिफ्थ पार्ट को देखें तो जो फिफ्थ पार्ट है ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 और इसकी पावर 3x प्लस 2 मतलब पावर में अलजेब्रा है। तो सबसे पहले ये a है, फिर ये वेरिएबल है मतलब इसका करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू ax। तो ये हो जाएगा ax log a मतलब 7 और इसकी पावर 3x प्लस 2 और log 7। अब इस log 7 के बाद में क्योंकि ax log a ये हो चुका है, तो अब इसके पावर में जो भी है उसका करेंगे मतलब 3x प्लस 2 का जो कि अलजेब्रा है उसका करेंगे। तो यहाँ पे 3 और जो x है ये 1 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 0। तो मतलब ये आ गया 3x हो गया 1 और प्लस में ये आ गया 0। तो इसे हम एक बार और सही तरीके से करके लिख देंगे 3 1 जा 3 मल्टीप्लाई में 7 और इसकी पावर है 3x प्लस 2 और log 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस फिफ्थ पार्ट का। तो जो टाइप फोर्थ है हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं टाइप 5 की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पर टाइप 5 को। तो टाइप 5 के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन और फिर है स्क्वायर और x की पावर 7। तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x की पावर 7, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर y इज इक्वल टू x और इसके ऊपर अगर स्क्वायर रहे तो आप इसको क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x,
क्योंकि x के ऊपर n है, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो अगर x के ऊपर n है तो उसको हम लिख सकते हैं nx n-1। तो वही चीज हमें यहाँ पर देखना है, ये जो y है इसको सबसे पहले एक बार और सही तरीके से अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा sin और x की पावर 7, और ये जो स्क्वायर है तो इसका मतलब ये बाहर चले आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर मतलब साइन x की पावर 7 और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसीलिए यहाँ पर अब डिफरेंशिएशन अगर इसका करेंगे तो साइन x की पावर 7 का स्क्वायर, जैसे अगर x पे स्क्वायर है तो ये पूरा हम सोचेंगे कि ये हमारा x है, तो अगर x के ऊपर अगर स्क्वायर होगा तो हम उसको क्या लिखेंगे 2x, तो वही चीज हम यहाँ पर 2 और इस x की जगह पे लिखेंगे साइन और x की पावर 7। अब यहाँ पर क्योंकि ये 2x हो गया, अब हमें क्या करना है, तो dy बाई dx जैसे एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इसी तरीके से यहाँ पर ये x है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर साइन x 7 है, x थोड़ी है, ये पूरा x तो है नहीं, यहाँ पर क्या है साइन है, फिर x के ऊपर 7 है, तो सबसे पहले हमें इस साइन को देखना पड़ेगा क्योंकि हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसका करेंगे फिर साइन का करेंगे और फिर जो x की पावर 7 है इसका हमें करना पड़ेगा बारी बारी से। तो जैसे ये x है, x का स्क्वायर यहाँ पर 2 साइन x हो गया, अब इस साइन का करेंगे तो साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा cos और x की पावर 7 मतलब cos एंगल, साइन और ये एंगल और फिर cos एंगल। अब अगर इस अलजेब्रा का करेंगे तो ये हो जाएगा x का मतलब x के ऊपर 7 है तो ये हो जाएगा 7x और इसकी पावर 6 मतलब एक पावर में कम हो जाता है, तो यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं कि इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 14x6 और जो बाकी नंबर है यहाँ पर साइन x की पावर 7 और cos x की पावर 7 और ये हमारा आंसर हो गया। हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे जा रहे हैं, मतलब सबसे पहले पावर का करना होता है, फिर हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन कौन सा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले ट्रिगो का करेंगे, फिर ट्रिगो का जो एंगल है वो कौन सा है, तो जो एंगल है यहाँ पर x7 है, फिर हमें उसका करना पड़ेगा, मतलब बाहर से अंदर की तरफ हमें जाना पड़ता है इसके अंदर। तो अब देखते हैं इस सेकेंड क्वेश्चन को, तो जो सेकेंड क्वेश्चन है इस सेकेंड क्वेश्चन के अंदर y इज इक्वल टू 10 और फिर है क्यूब और x 6, तो अगर मैंने इसको किया है जैसे उसका आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि अब जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि ये क्यूब है तो dy बाई dx, या फिर मैं इसको एक बार और पहले लिख लेता हूं कि y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 और x 6 और इसके ऊपर यहाँ पर क्यूब है, तो ये x है और ये क्यूब है, तो जैसे यहाँ पर x है यहाँ पर स्क्वायर था, इसकी जगह आप क्यूब मान लो, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 10 और x की पावर 6 और इसके ऊपर स्क्वायर, तो 3 10 x की पावर 6 का स्क्वायर। अब क्योंकि इसका हो गया 3 और ये x, तो 3x स्क्वायर हो गया। अब हमें इसके अंदर जाना है, ब्रैकेट के अंदर जाना है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये 10 है क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये 10 और उसके बाद x6 का हमें करना पड़ेगा अलग अलग। तो यहाँ पे जो 10 है अगर 10 का हम डेरिवेटिव करें तो y इज इक्वल टू अगर 10x हो सिर्फ तो आप लिखते हो dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, और वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर और जो एंगल है वो x6 है, तो इसीलिए इसका जो एंगल है x की पावर 6 वो हमको लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया sec स्क्वायर x6। तो अब यहाँ पर x6 का अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6x और इसकी पावर 5, तो ये पूरा का पूरा जो डेरिवेटिव है इसका ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे 3 को और इस 6x5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 3 18 और x की पावर 5, और बाकी जितना भी बच गया इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, तो ये है 10 स्क्वायर x6 और उसके बाद है sec स्क्वायर x की पावर 6 और ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया इसका। अब देखते हैं इस थर्ड पार्ट को, तो अब यहाँ पर इस थर्ड पार्ट के अंदर थर्ड पार्ट में है y इज इक्वल टू e और इसकी पावर x और प्लस 1 और इसके होल पावर में है 2, तो यहाँ पे अब हम इसको ex प्लस 1 को यहाँ पर हम x कंसीडर करेंगे, तो अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन है y और इसको अगर हम x कंसीडर करेंगे तो इसके ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव करें तो ये आ जाएगा dy बाई dx, और अगर x स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे dy बाई dx और 2x, मतलब जो 2 है वो आगे चले आएगा, तो यहाँ पर भी जो 2 है वो आगे चले आएगा और ex प्लस 1 तो 2x और यहाँ पर इसकी पावर 1 हो जाएगा, मतलब nx n-1 जो हमारा फॉर्मूला होता है dy बाई dx, तो ये हो जाएगा nx n-1, तो इसीलिए यहाँ पर 2x और n-1 मतलब 2 - 1,
अब यहाँ पर अगर इसका करेंगे तो ये आ जाएगा ex का ex और +1, तो +1 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, तो अगर कांस्टेंट टर्म होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो यहाँ पर अब सीधे सीधे ये डेरिवेटिव हो चुका है, बस इसको सिंप्लीफाई करके हमें लिख लेना है। तो ये हो गया 2 और ex, इसको हम हटा देते हैं, जो ब्रैकेट है वो इस वाले में है, तो ex +1 और ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट के अंदर यहाँ पर हमें दिया हुआ है y = log x और इसके ऊपर है क्यूब, तो ये हो जाएगा dy/dx और यहाँ पर जो log x है इसको हम x कंसीडर करेंगे जैसे कि ये है, तो x और उसके ऊपर क्यूब, तो x के ऊपर क्यूब होता तो 3x² हो जाता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 log x और इसके ऊपर स्क्वायर। अब बाहर से अंदर की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हमें log मिलेगा, तो अगर log का करेंगे तो y = अगर log हमारे पास में है तो इसका हम क्या करते हैं, इसका करते हैं 1/x, तो यहां पर भी हम वही चीज करेंगे, log x का 1/x हो जाएगा, तो log x का 1/x हो गया। अब यहां पर हम इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि x जो है वो सिर्फ एक ही x है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई दूसरा चीज नहीं है, तो अगर x का करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर अगर 1 लिखे या फिर छोड़ दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है ये आ चुका है। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अभी देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो जो फिफ्थ पार्ट है ये है y = sec और यहाँ पे है sec x और इसकी पावर 4, तो ये आ जाएगा dy/dx। अब हमें यहाँ पर sec x को x कंसीडर करना पड़ेगा, तो अगर ये x है और x की पावर 4 है तो ये हो जाएगा 4x3, मतलब 4 sec x और इसके होल पावर में 3। और अब अगर इस sec x का करेंगे क्योंकि ये पावर का हो गया, अब हमें अंदर जाना है, तो अगर अंदर जाना तो सबसे पहले हमें sec मिलेगा, और अगर sec का करेंगे तो जो y = हमारे पास में sec x होता तो हम क्या फॉर्मूला लगाते, तो sec x × 10x, तो यहां पर इसी sec x का हो जाएगा sec x × 10x, तो ये sec x का फॉर्मूला हो गया, मतलब डेरिवेटिव निकल गया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 4 sec x का क्यूब और sec x × में 10x। अब x तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो उतना ही आएगा, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब देखते हैं सिक्स्थ और सेवंथ पार्ट को। तो अब यहाँ पे अगर इस सिक्स्थ पार्ट को देखें तो सिक्स्थ पार्ट ये है y = साइन और फिर है 3x और -5 एंगल में और होल पावर में है 2। तो यहाँ पर अगर इस पूरे को ही हम अगर x माने तो ये हो जाएगा y = x², तो x² है तो क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर यही चीज हम लिख लेंगे dy/dx, तो इसका हो जाएगा x² का 2x, तो 2 और ये पूरा साइन 3x - 5, तो ये हो गया इसका। तो ये सबसे पहले हम बाहर का करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे इस साइन की तरफ, तो साइन और एंगल है तो साइन थीटा, तो अगर y = साइन थीटा होता तो हम क्या लिखते हैं कॉस थीटा, तो जैसे ये साइन थीटा है तो इसकी जगह पे हम अब लिख लेंगे इसका डेरिवेटिव, मतलब कॉस 3x - 5, तो साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा। उसके बाद में और अंदर जाएंगे तो हमको ये एंगल मिलेगा, तो अगर इस एंगल का अब करेंगे क्योंकि एंगल पे खाली थीटा नहीं है, मतलब ये अगर x के रिस्पेक्ट में अगर ये हो रहा है तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर x ही है, कोई और चीज है नहीं, तो यहाँ पर इस 3x - 5 का अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 और जो x है ये हो जाएगा 1 और -5 कांस्टेंट टर्म है तो इसका आ गया 0। तो अब हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, बाकी सारा प्रोसेस खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और फिर है साइन 3x - 5 और कॉस 3x - 5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इस सेवंथ पार्ट को। तो सेवंथ पार्ट के अंदर है 2 की पावर x और इसकी होल पावर 4। तो सेवंथ पार्ट y = 2 की पावर x और इसकी होल पावर 4। तो यहां पर अब अगर इसको कंसीडर करेंगे x तो ये हो जाएगा y = x और इसकी होल पावर 4, तो ये हो जाएगा dy/dx और ये x के ऊपर 4 है तो ये आ जाएगा 4 और 2 की पावर x³, तो 4x³। अब हमें अंदर जाना है इस ब्रैकेट के, तो यहाँ पर है 2x, तो हम जानते हैं कि अगर y = a की पावर x हो, a कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो y = ax हो तो इसका जो डेरिवेटिव होता है dy/dx ये होता है ax log a। तो यहाँ पर ax का यहाँ पे हम लिख सकते हैं ax मतलब 2 और इसकी पावर x और log a, तो a यहाँ पर क्या है 2, तो log 2, ये हमारा आंसर हो गया।
तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर सकते हैं जो 7th पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर और कोई मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है कि उसको हम मल्टीप्लाई कर देते। इस तरीके से ये जो टाइप 5 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। तो अब देखते हैं यहाँ पे 6th पार्ट को। तो जो 6th पार्ट है इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये है y इज इक्वल टू log x और फिर ये है रूट में। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स हो तो हम इसको कैसे करते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स और जो ये रूट x है इसके लिए हम लिखते हैं 1/2 रूट x। तो जैसे कि ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तो यहाँ पे जैसे कि x का रूट है तो एक्चुअली में क्या है ये x और इसकी पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है। तो nx n-1 जब करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 n फिर x और n-1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x और हाफ में से अगर 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस है, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 और ये नीचे आ गया तो x और इसकी पावर 1/2 प्लस, और 1/2 का क्या मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है रूट। तो अगर पावर में 1/2 है तो ये हो गया रूट, मतलब 1/2 रूट x। तो इसीलिए 1/2 रूट x हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब यहाँ पे जो x है ये log x है, तो ये रूट के अंदर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और रूट x मतलब log x। तो ये हो गया रूट x। अब इस x का करेंगे, मतलब ये जो x है log x, अब उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है, मतलब अगर y इज इक्वल टू log x है तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पर वही चीज इस log x का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x, और x अगर x का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो x का हम अगर 1 लेकर आते और 1 को अगर मल्टीप्लाई करते बाकी सबसे तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इतना ही आंसर हम रहने दे सकते हैं। उसके बाद में अगर हम इस सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में अब यही सिनेरियो है कि y इज इक्वल टू साइन 2x है और ये रूट में है, साइन 2x और ये रूट में है। तो अब फिर से दोबारा से वही चीज वही प्रोसेस हो रहा है कि जो y है जो x है y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो यहाँ पे ये जो साइन 2x है तो अब ये x हो जाएगा और ये यहाँ पर रूट में है। तो अगर रूट में है तो हम क्या करेंगे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और ये रूट x मतलब साइन 2x अंडर रूट। और अगर ये 1/2 रूट x हो गया तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये खाली x नहीं है, ये साइन है और एंगल में 2x है, मतलब फिर इस साइन का भी करना पड़ेगा 2x का भी करना पड़ेगा अलग अलग। तो सबसे पहले हमें साइन 2x का करना पड़ेगा, मतलब जो 2x है वो थीटा है, मतलब एंगल है। तो यहाँ पर साइन और एंगल के साथ अगर करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x। अब हमें इस 2x का करना है, मतलब खाली अब एंगल का करना है। तो अगर हम एंगल का करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2x का होता है 1। अब एक नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है और एक न्यूमरेटर में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2x और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है sin 2x और ये है रूट के अंदर, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो अब यहाँ पे ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10 और e की पावर x अंडर रूट। तो अंडर रूट यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 10 और e की पावर x है तो ये पूरा x हो जाएगा। तो अगर हम dy अपॉन डी एक्स अगर यहाँ पे लिखे तो ये आ जाएगा 1/2 फिर 10 और ex अंडर रूट, तो 1 2 और यहाँ पर रूट x। तो अगर अब रूट x का करेंगे क्योंकि x यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है 10ex है, तो अगर 10ex का करेंगे मतलब 10 और थीटा में है ex, तो अगर हम 10 का करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा मतलब ex। तो ये 10 का हो गया, 10 का sec स्क्वायर x होता है 10x का। अब यहाँ पर ex का करेंगे तो जो ex है ex का तो डेरिवेटिव ex ही होता है, तो यहाँ पर हम ex का ex ही लिख देंगे। अब यहाँ पर कुछ कटने वाला नहीं है, ज्यादा ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर ex इंटू में sec स्क्वायर ex आ जाएगा, और जो नीचे है यहाँ पर 2 और रूट के अंदर है 10ex, यहाँ पर हम इसको रहने दे सकते हैं, यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इस फोर्थ पार्ट को। तो जो फोर्थ पार्ट है इसके अंदर है y इज इक्वल टू e और 3x इसके पावर में और अंडर रूट। तो अंडर रूट में ये हमें x मानना पड़ेगा, e 3x को x मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 और e 3x अंडर रूट। तो 1/2 और अंडर रूट में है e इसकी पावर 3x।
तो यहाँ पे अब इस e मतलब ये x का था तो x तो ये हो गया इसका, और x के अंदर e3x है तो मतलब ex है, तो अगर ex का करेंगे तो ex ही आएगा, तो e3x, तो ex का ex हो गया। अब यहाँ पे जो ex है तो x तो है नहीं, यहाँ पर तो 3x है। अब अगर 3x का करेंगे, जो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यहाँ पे ये फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 3x का 3 और x हो जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर ये कटेगा नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे जो भी है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3, एक्चुअली में ये 3/2 और इसके ऊपर है e की पावर 3x अपॉन में अंडर रूट में है 3x। हम इसको कट कर सकते हैं बट अभी के लिए हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। तो अब यहाँ पर फिफ्थ पार्ट के अंदर ये दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू लॉग और इसके साथ में है 2x प्लस 7 और फिर है रूट के अंदर। तो y इज इक्वल टू रूट x और x में यहाँ पर log 2x प्लस 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई dx। तो ये अगर रूट x है, अगर ये x है तो ये हो जाएगा 1/2 log 2x प्लस 7। तो ये हो गया 1/2, अच्छा एक रूट और रहेगा तो 1/2 रूट x। तो अब ये बाहर का हो गया। अब बाहर के बाद इस अंदर का करेंगे log और साथ में x, log x। तो अगर y इज इक्वल टू log x है तो इसका हम क्या करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x, मतलब जो x है ये 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो log x है ये 2x प्लस 7 है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 जो ये x है मतलब 2x प्लस 7। तो ये हो जाएगा log x का 1/x। अब अगर इस x का करें तो x का क्या है यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7। अब ये एक अलजेब्रा है और x का यहाँ पे डेरिवेटिव 1 होता है, तो 2 1 और कांस्टेंट टर्म का 0 होता है। तो अगर हम सिर्फ इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2x हो जाएगा 1 और 7 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर ऊपर यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 2 और नीचे है 2 और इसको हम साथ में करके लिख देंगे 2x प्लस 7 और रूट में है log 2x प्लस 7 अंडर रूट। अब यहाँ 2 से 2 भी कट कर सकते हैं और ऊपर सिर्फ ये 1 बच जाएगा। तो 1 अपॉन में जो भी ये नीचे है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार और यहाँ पर आप लिख सकते हो पूरे आंसर के लिए। तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ पार्ट। उसके बाद हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट को। तो सिक्स्थ पार्ट में है y इज इक्वल टू रूट में e और फिर उसकी पावर रूट x है, रूट एक्चुअली e और फिर रूट x और फिर ये है रूट में। तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये पूरा रूट में है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू रूट x है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x और एक्चुअली में ये e रूट x है तो 1/2 और ये पूरा x है तो इसीलिए 1/2 रूट x। अब हम इस e रूट x का करेंगे तो e रूट x का मतलब है ex, तो e और रूट जो यहाँ पर x है वो रूट में है तो ex का ex लिखेंगे। तो सबसे पहले ex का ex लिख लेते हैं। अब उसके बाद में इस x का करना पड़ेगा, लेकिन x के अंदर यहाँ पर ये रूट में है, तो अगर रूट x का करेंगे तो इससे पहले जो मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में log x का मैंने बताया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, तो यही होता है। अब यहां पर हम इसको छोड़ सकते हैं, जो बच गया ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सारा, तो e रूट x और नीचे है 2 2 जा 4 और ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो हम इसको लिख लेंगे x और e की पावर रूट x और ये पूरा होल रूट में, क्योंकि ये भी रूट में है x जो कि ये है और ये भी रूट में है, तो इसको भी हम रूट में एक ही रूट में हम कर लेंगे क्योंकि दोनों ही रूट के अंदर है और यहाँ पर हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया इसका सिक्स्थ पार्ट। अब देखते हैं इसके सेवंथ पार्ट को। तो सेवंथ पार्ट में इसका यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं। तो ये है y इज इक्वल टू साइन और फिर एंगल में है रूट x और फिर से एंगल है, तो यहाँ पे dy अपॉन dx ये हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में है तो ये पूरा x कंसीडर करेंगे, तो अगर x कंसीडर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और रूट x मतलब साइन एंगल में है रूट x का रूट होल रूट, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट x। तो ये बाहर का हो गया। अब अंदर अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले साइन है, तो साइन का करेंगे और ये थीटा हो जाएगा, तो साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस और एंगल में यहाँ पर रूट x है। और अगर हम इस रूट x का करें, क्योंकि अब एंगल का भी करना पड़ेगा, तो रूट x का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट x।
अब यहाँ पे इस 2 से ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर जो नंबर है cos रूट x और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4। अब ये भी रूट में ये भी रूट में, तो ये आ जाएगा x और साइन रूट x और ये दोनों रूट में है इसीलिए एक रूट लगा के और छोड़ देंगे। तो ये हमारा जो 7th पार्ट है ये सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो टाइप 6 है ये भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप को। तो अब देखते हैं टाइप 7 को। तो टाइप 7 के अंदर यहाँ पर log 10 ex है जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है y इज इक्वल टू log और 10 और e की पावर x। तो यहाँ पे अगर हमको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें डिफरेंशिएशन के अंदर हम शुरू से अभी तक क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बाहर है ये log है और इसको अब x लेना पड़ेगा, मतलब उसके बाद जो भी होता है वो x बन जाता है। जैसे पहले पूरा फंक्शन होता है उसके बाद में जो भी रहेगा वो पूरा का पूरा x हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि log है और उसके बाद 10 ex है तो ये पूरा x हम इसको मान लेंगे। और हम जानते हैं कि अगर y इज इक्वल टू log x है तो हम इसको लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x। तो वही चीज हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन जो भी यहाँ पर है 10 और e की पावर x। तो ये 1 अपॉन x हो गया। लेकिन अब उसके बाद log के बाद जब हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले है 10। अब 10 के बाद जैसे ex है तो हम इसको मानेंगे कि ये x है तो 10x इसको मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू 10x जो है ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर इस 10 का अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर और जो x है इसका एक्चुअली में वो ex है। तो हमें ये वाला x, तो हम यहाँ पर अगर x सोच रहे तो x आएगा। तो यहाँ पे ex जो है यही x है तो वही ex जो है इसका x बन जाएगा। तो 10 ex का हो गया sec स्क्वायर ex। अब उसके बाद 10 के बाद है ex तो यहाँ पर ex, तो ex का तो सीधे सीधे ex होता है और इस x का जो है कुछ भी नहीं, ना तो x स्क्वायर है ना 2x है, मतलब इस x के जगह पे और कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर इस x का भी करें, सिर्फ इस x का करें तो x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। चाहे तो आप इसको लिख लो अगर याद नहीं रहता है तो। यहाँ पर अगर x का अगर 1 हो जाएगा और सबसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इसको हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ex का ex और sec स्क्वायर e की पावर x और यहाँ पर है 10 और e की पावर x। यहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो कि है log साइन और रूट x। y इज इक्वल टू ये है log और साइन फिर है रूट x। तो फिर से हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले जो बाहर है वो है log और इसको हम x कंसीडर करेंगे जैसा कि यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन जो log x है तो ये सिर्फ हम यहाँ पर साइन रूट x लिखेंगे तो साइन रूट x। तो log x का 1 बाय x हो गया। अब हम और अंदर जाएंगे तो ये साइन हो जाएगा तो साइन और जो ये रूट x है इसको हम मानेंगे कि ये सिर्फ x है तो साइन x का होता है यहाँ पर cos x। तो cos और x की जगह पे लिखेंगे यहाँ पर रूट x। तो ये साइन का हो गया। अब यहाँ पे एंगल का होगा क्योंकि अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो पहले log है फिर साइन है फिर अलजेब्रा है, मतलब हमें 3 बार करना है। तो एक तो इसका हो गया log का, एक हो गया साइन का। अब रूट x का अगर करेंगे तो ये होता है 1/2 रूट x। तो इससे प्रीवियस वाले में हमने कर रखा है कि जो रूट x का है हम किस तरीके से डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 1/sin रूट x cos रूट x और 1/2 रूट x। और यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा हम इसको cos x और sin x को हम यहाँ पर cot x लिख सकते हैं, मतलब cot रूट x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 और रूट x इंटू में cos अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा cot रूट x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा कर सकते हैं कि ये 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे ये है y इज इक्वल टू log और फिर से log है और फिर है रूट x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा x। तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो ये log और ये पूरा का पूरा x हम मानेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x, मतलब log रूट x। अब उसके बाद फिर से एक log है तो log के बाद जो भी होगा वो उसका x हो जाएगा। तो log x का होता है 1 अपॉन, यहाँ पर x की जगह पे रूट x लिखना पड़ेगा क्योंकि log x x में रूट है। तो यहाँ पर x रूट जो है ये हो जाएगा 1/√x। अब अगर इस रूट x का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट x और ऊपर अगर 1 1 है तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, बाकी ये जितने भी हैं इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे।
तो ये आ जाएगा 2 और ये रूट x है और ये भी रूट x है, तो ये रूट x और रूट x ये सिर्फ x हो जाएगा, तो 2 और ये दोनों मिलके x हो गया और यहाँ पे है log रूट x और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट जो कि है log फिर 10 और फिर रूट x। तो इसको मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूं। जो फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू ये है log 10 और e रूट x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, तो log और इस सबको हम x मानेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10 e रूट x। और अगर इस 10 का करेंगे तो 10 का अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर और फिर e रूट x। अब इस रूट x मतलब e रूट x का करेंगे तो ex का ex ही होता है, तो e रूट x ये सब मल्टीप्लाई में, एक्चुअली मैं ये अपॉन में मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो इसके बाद क्योंकि स्पेस नहीं है इसीलिए मैं इसको यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। तो अब ये e रूट x का e रूट x हो गया और इस रूट x का अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x। अगर इसको हम सही तरीके से लिखें तो जो ऊपर है ये है e रूट x सेक स्क्वायर e रूट x, तो इसको हम लिख लेते हैं e रूट x और है सेक स्क्वायर e रूट x और इसके फ्रैक्शन में है 10 e रूट x और e रूट x और फिर 2 रूट x, तो ये आ जाएगा 10 e रूट x। फिर उसके बाद में है ये ऊपर ही है और ये है नीचे, तो ये आ जाएगा 1/, तो ये एक्चुअली में यहाँ पे था, तो अगर ये ऊपर ही है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट x और यहाँ पर हम इसको छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये 7th टाइप है ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप को। तो अब देखते हैं लास्ट 2 टाइप को और उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये टाइप 8 है, तो टाइप 8 के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है ये है y इज इक्वल टू साइन और फिर एंगल में है x स्क्वायर प्लस लॉग और फिर x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे हम डेरिवेटिव करते तो बाहर से अंदर की तरफ करते, तो जो बाहर है वो है साइन और एंगल में ये 2 है x स्क्वायर प्लस लॉग x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। तो साइन का अगर हम करेंगे तो कॉस और साइन का एंगल है तो एंगल में हमें सेम लिखना पड़ेगा कॉस एंगल, तो कॉस x स्क्वायर प्लस लॉग x, तो ये हो गया cos x स्क्वायर प्लस लॉग x। अब अगर हम अंदर जाएंगे तो अंदर में यहाँ पे हमें 2 और ये प्लस का साइन है मतलब इसे इकट्ठे लेना पड़ेगा, तो अगर हम इस इकट्ठे इसका डेरिवेटिव करेंगे x स्क्वायर प्लस लॉग x का, तो बारी बारी से दोनों पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब x स्क्वायर पे अगर हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x और फिर है बीच में प्लस, और log x पे अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो log x का होता है 1/x और यहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मतलब फर्स्ट पार्ट का। फिर उसके बाद अगर हम इस सेकेंड पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे है y इज इक्वल टू 10 और इसके एंगल में है रूट x और प्लस ex, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 10 और ये पूरा एंगल माना जाएगा 10 के साथ में, तो 10 और एंगल, तो 10 का होता है सेक स्क्वायर x मतलब सेक स्क्वायर और साथ में ये एंगल रूट x प्लस ex का ex। और अगर इस एंगल का करें तो जैसे हमने यहाँ पे किया था तो इन दोनों को भी हम क्या करेंगे बारी बारी से डेरिवेटिव इसका लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट x का 1/2 रूट x और फिर प्लस ex का ex। तो ये हमारा आंसर हो गया, इसको हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस थर्ड पार्ट में देखें तो थर्ड पार्ट में है y इज इक्वल टू कॉस और फिर है 2x और फिर माइनस e रूट x। तो यहाँ पे dy बाई dx और जो cos है उसके साथ में ये एंगल है, तो cos और इसके साथ का अगर एंगल होता है तो हम लिखते हैं माइनस साइन, और जो भी ये एंगल है 2 की पावर x माइनस e रूट x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और जो भी इसका एंगल है। अब उसके बाद अगर इस एंगल का भी करेंगे 2 की पावर x माइनस e रूट x का भी अगर हम करेंगे तो अलग अलग अगर सेपरेट करके करें तो 2x का मतलब ये a के ऊपर x है तो ये हो जाएगा ax log a मतलब 2x log 2 और बीच में है माइनस, और e रूट x का करेंगे तो e एक्चुअली में यहाँ पर x होता है लेकिन रूट x है, तो e रूट x का अगर हम करेंगे तो e रूट x तो आएगा, फिर इस रूट x का भी हमको करना पड़ेगा। तो रूट x का अगर हम करेंगे तो जैसे मैंने प्रीवियसली किया था क्वेश्चन रूट x का, तो उसके अंदर हमने किया था रूट x के लिए 1/2 रूट x और ये हम यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये टाइप 8 है इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इस लास्ट टाइप को।
तो अब करते हैं इस टाइप 9 को। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर है 2x और फिर है प्लस 3 और इसके ऊपर होल पावर में है 3। तो अगर इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन मिलता है हमको तो हमें इसे कंसीडर करना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो है ब्रैकेट के अंदर वो x है और x के ऊपर यहाँ पर क्यूब है, तो ये हो जाएगा dy बाय dx और x का जो क्यूब होता है x का क्यूब तो ये होता है 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये लिखेंगे हम 3 और ये पूरा x है तो ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसके ऊपर हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता तो जैसे कि हमने पहले ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं तो ये होता है 3x स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये पूरा x है तो ये हो जाएगा 3x और स्क्वायर। अब बारी बारी से जो इस ब्रैकेट के अंदर है इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का 2x और x का होता है 1 तो प्लस 2 और x हो गया 1 तो 2 हो गया 1 और प्लस 0 तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 0 और ये सॉल्व हो गया। तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा इस 3 को इसके इस ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है ये थोड़े से हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6x और फिर 3 2 6 और इसमें है x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलने की हमें जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस हो गया इस फर्स्ट पार्ट का। अब देखते हैं इस सेकेंड पार्ट को। तो सेकेंड पार्ट को भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड पार्ट y इज इक्वल टू 2x क्यूब और फिर है प्लस x स्क्वायर और है -1 और इसकी पावर 4। तो y इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे है और उसके ऊपर 4 है, मतलब ये x है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ ये x है और उसके ऊपर है 4। तो x का 4 क्या हो जाएगा तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 और x और इसके यहाँ पे जो पावर है वो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर -1 और इस 4 की जगह पे 3। तो ये आ जाएगा 4x मतलब 4x n -1 मतलब 4 -1 तो 3। तो यहाँ पे आ गया 3। अब अगर इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6x और ये हो जाएगा x स्क्वायर का 2x और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो माइनस में 0। अब इस 4 को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक्चुअली में यहाँ पर अच्छा एक यहाँ पे जैसे ये 2x क्यूब है तो 3 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया मतलब 6x और यहाँ पर जो 3 है इसमें पावर कम हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2। तो अगर अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 2 8x। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा और बाकी जो भी है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर -1 और इसके ऊपर है क्यूब और ये हमारा आंसर हो गया इस सेकंड पार्ट का। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो इसके थर्ड पार्ट में है थर्ड पार्ट ये है y इज इक्वल टू 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 5 और है -6 और इसकी पावर होल 5। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x और इसके ऊपर 5। तो dy बाय dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 और ये पूरा x है तो इसीलिए 3x 7 माइनस 4x 5 माइनस 6 और क्योंकि यहाँ पर जो 5 है तो ये n-1 मतलब ये 4 हो जाएगा। फिर हम इस x का करेंगे मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, उसका डेरिवेटिव पता करेंगे। तो अगर इसका डेरिवेटिव अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21x और इसकी पावर 6 और ये हो जाएगा -20 क्योंकि 4 5 20 और x और पावर यहाँ पे कम हो जाएगा मतलब -1 तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो कि होता है 0 तो ये खत्म हो गया। तो अगर इस 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें अब क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है तो यहाँ पर हम छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 21x 6 माइनस 20 और x की पावर 4 और ये है 3x 7 माइनस 4x 5 माइनस 6 और इसकी पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका जो ये थर्ड पार्ट है टाइप 9 का ये भी हमने सॉल्व कर लिया। तो जितने भी हमने टाइप किए हैं यही सारे आगे पीछे करके और जो डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन होते हैं अलग अलग चैप्टर के अंदर वो आते रहते हैं। तो इसमें से जो कुछ रूल्स है अगर आप मतलब पहले ये बेसिक सीख लेते हो तो एक मतलब आपके पास में एक फॉर्मूले का एक पकड़ आ गया कि यही फॉर्मूला हमको यूज करना है। जो दूसरा काम है इसके अंदर कुछ रूल्स दिए हुए जैसे कि प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल,
वो दिए हुए हैं। तो जब आप ये चैप्टर करोगे तो उस समय क्वेश्चन रूल और जो प्रोडक्ट रूल है वो आपको सिखा दिया जाएगा। तो अभी तक जितना हमने सीखा था ये सिर्फ इतना ही बेसिक प्रोसेस है। जो फॉर्मूला कैसे हमें पुट करना है उसे हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमने अभी सीखा है। तो जब आप ये सीख लोगे और चैप्टर 5 में एंटर करोगे तो आपको बहुत ही आसानी पड़ेगी। तो इसीलिए इसको अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर एक बार में नहीं होता तो आप उसको 2-3 बार आप उसको जरूर करो। और जब ये हो जाएगा तो अगर चैप्टर 5 का वीडियो अगर मैंने बना रखा होगा तो उसको आप जरूर से जरूर देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि चैप्टर 5 अब कैसे करना है इसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।